हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग करने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप वाला चैप्टर। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स अ बिजनेस ओन्ड, फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि एक बिजनेस जो है वो एक ही जन चलाता है, जो वो कंट्रोल भी वही करता है, उसे स्टार्ट भी वही करता है और वो ओनर भी उसका, वो बिज़नेस का एक ही है। तो ओनर इज़ कॉल्ड प्रोप्राइटरशिप। तो वो जो ओनर होता है उसको प्रोप्राइटर बोला जाता है, प्रोप्राइटरशिप। ठीक है। अलोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। तो वही सारे उसके बिजनेस के जो प्रॉफिट होते हैं, जो लॉस होते हैं, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। Definition of sole proprietorship. Sole trader business is a type of business unit where one person is solely responsible for providing the capital for bearing risk of the enterprise and the management of the business. फिर है फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहला है सिंगल ओनरशिप। owned by single person supplies the total capital from his own wealth or borrowed funds. सिंगल ओनरशिप मतलब वो जो उसका बिजनेस है वो खुद उसका चलता है, वो ओनर उसका खुद है। ठीक है। एंड कैपिटल मतलब जो उसका प्रॉफिट रहता है, जो मनी आता है उसको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, जो मनी लगता है वो उसको उसके खुद के पैसे से सब सामान खरीदना रहता है, या तो फिर बैंक उसको पैसा देगा, लाइक दैट। वन मैन कंट्रोल टेक्स द डिसीजन फॉर द बिजनेस, डज नॉट कंसल्ट एनी बडी, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर वेस्टेड इन द सेम पर्सन। मतलब उसको खुद को ही डिसीजन लेना है उसके बिज़नेस का, और वो किसी को पूछता नहीं कि मैं क्या बिज़नेस करूँ और कैसे करूँ एंड ऑल। मैनेजमेंट भी उसको खुद ही करना है, उसको ओनर भी खुद रहना है, सब अपने आप। नो लीगल एंटिटी, नो सेपरेट आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम द ओनर, द बिजनेस एंड द ओनर एग्जिस्ट टुगेदर। मतलब इसके साथ कोई होता नहीं है, वो सब उसे अपने आप ही करना रहता है। द बिजनेस भी और ओनर, मतलब वो दोनों साथ ऐसा। अनलिमिटेड लायबिलिटी, द पर्सनल असेट्स एंड द प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन ऑर्डर टू रीपे बैक द डेब्ट। तो अब अगर उसने लोन लिया है तो उसको लोन रिटर्न करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी एज यूज़ की जाती है। नो प्रॉफिट शेयरिंग, द सोल प्रोप्राइटर अलोन इज entitled to all profits and losses of business. He bears complete risk and there is nobody to share the profit. मतलब वो अकेला ही होता है और उसको जो भी उसके प्रॉफिट और लॉसेस होता है वो उसको खुद को ही सब देखना है। ठीक है। और यहाँ वो किसी के साथ अपना प्रॉफिट शेयर नहीं करेगा। ओके। उसको पूरा रिस्क खुद ही उठाना है। फिर है स्मॉल साइज। द स्केल ऑफ ऑपरेशन इज स्मॉल, अ सोल ट्रेडर कैन अरेंज द लिमिटेड फंड्स एंड मैनेजरियल एक्टिविटीज़। अब बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्या होता है कि थोड़े पैसे का ज़रूरत होता है। ठीक है। वो फंड्स जो उसके बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो फ़ंड लगता है वो आराम से अरेंज कर पाएगा। और फिर आता है नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, देर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व इन ऑर्डर टू स्टार्ट, मैनेज एंड डिज़ॉल्व।
कोई भी इसमें लीगल कुछ लगता नहीं है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए और बिज़नेस क्लोज़ करने के लिए। तो ये था आज का वीडियो। और मैंने दो लैंग्वेज में, एक इंग्लिश में भी अपलोड किया है और हिंदी में भी अपलोड किया है। तो आपको जो अच्छा बेटर लगे और जो आपको अच्छे से समझ में आए वो दोनों में से एक आप देख सकते हो। थैंक यू।